गुजरात का चुनाव इस बार धर्म के आधार पर होने वाली नफरत पे नहीं हुआ है। गुजरात का चुनाव इस बार इस मुद्दे पर हुआ है कि मौलवी की जिम्मेवारी कौन लेगा, इस बात पे हुआ है। गुजरात गांधी और पटेल का था, है और रहेगा, इस बात को साबित करने की जरूरत है। ये जो खेल है ना, ये खेल इस देश में पहले भी खेला गया है। मैं कहता हूं कि बस आपको याद करने की जरूरत है। सुअर मस्जिद में फिकवाए गए, गाय मंदिरों में फिकवाया गया, इंसान को आपस में लड़ाया गया। आप सोचिए कि आपने मोदी जी को एक कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बना दिया। अब पूरा देश गुजरात मॉडल का मजा चख रहा है। ऊपर आपने भरोसा किया कि ये हमारी रक्षा करेगा, वो आपको आपस में लड़ाना शुरू कर दिया। आप मुझे बताइए कि जब पेट्रोल 100 रुपए लीटर बिकता है तो इससे हिंदू सुरक्षित होता है कि असुरक्षित होता है? सुरक्षित। जब देश में महंगाई 45 साल में सबसे ज्यादा है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, जब डॉलर के मुकाबले रुपया अपने सबसे निचले स्तर पे चला गया है, तब हिंदू सुरक्षित होता है कि असुरक्षित होता है? असुरक्षित। ये जो खेल है ना, ये खेल इस देश में पहले भी खेला गया है। मैं कहता हूं कि बस आपको याद करने की जरूरत है। जब देश के किसानों ने यह फैसला लिया कि हम अंग्रेज अफसरों को लगान नहीं देंगे, ये हमारी धरती माता है, इस पे हम मेहनत करते हैं, हम फसल उगाते हैं, ये 3 में की 13 में हम इसको लगान नहीं देंगे, तो अंग्रेजों ने किसानों की उस एकता को तोड़ने के लिए एक साजिश रची। सुअर मस्जिद में फिकवाए गए, गाय मंदिरों में फिकवाया गया, इंसान को आपस में लड़ाया गया। और इंसान जब आपस में लड़ते हैं तो उनके मुद्दे गायब हो जाते हैं, इस बात को याद रखिएगा। और मुद्दा अगर कोई है आज हमारा, तो वो मुद्दा है रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी। ये हमारा मुद्दा है। और इस मुद्दे पे अगर आप वोट करना चाहते हैं तो हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि आप जब वोट करेंगे तो सिर्फ एक विधायक नहीं चुनेंगे, आप एक उम्मीद का सितारा चुनेंगे, इस बात को याद रखिएगा। हम कहते हैं जहां समस्या पैदा हुई, समाधान भी वहीं मिलेगा ना। आप सोचिए कि आपने मोदी जी को एक कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बना दिया। अब पूरा देश गुजरात मॉडल का मजा चख रहा है। इसका निराकरण कैसे होगा? इसका निराकरण होगा जब हम आंख बंद करके बिना सोचे कि ये लड़ाई पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई एक व्यक्ति को एमएलए बनाने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस बात को पुनर्स्थापित करने की है कि गुजरात गांधी और पटेल का था, है और रहेगा, इस बात को साबित करने की जरूरत है। और क्या कहते थे गांधी? गांधी कहते थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। और आज जब मैं आ रहा था तो रास्ते में मैंने गुजरात की एक खूबसूरत चीज देखी। हर गांव के बाहर एक चबूतरा बना होता है और उस चबूतरे में पंछी आकर के दाना खाते हैं, पानी पीते हैं। आप तो गुजराती लोग हैं साहब, बेजान पक्षियों को दाना और पानी देते हैं। देश दाना और पानी के लिए मोहताज हो रहा है। आपसे आग्रह करते हैं कि आप देश को भी दाना और पानी दीजिए। आप अगर फैसला लेंगे और बिना दुविधा के लेंगे तो पूरे देश को एक मैसेज जाएगा। आप पूरे देश को यह मैसेज दे सकते हैं कि गुजरात का चुनाव इस बार धर्म के आधार पर होने वाली नफरत पे नहीं हुआ है। गुजरात का चुनाव इस बार लोगों के उसके पहचान के आधार पर नहीं हुआ है। गुजरात का चुनाव इस बार
हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, इसके आधार पर नहीं हुआ है। गुजरात का चुनाव इस बार हम कैसे पूजा करते हैं, कैसे इबादत करते हैं, इस पर नहीं हुआ है। गुजरात का चुनाव इस बार इस मुद्दे पर हुआ है कि मोरबी की जिम्मेवारी कौन लेगा, इस बात पे हुआ है। गुजरात का चुनाव इस बार इस बात पे हुआ है कि जब अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा।